दोस्तों टीवी या इंटरनेट पर आपने क्रेड ऐप के एड्स तो जरूर देखे होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रेड इंडिया की पहली ऐसी फिनटेक कंपनी है जिसका वैल्यूएशन सिर्फ 2 साल के अंदर $2 बिलियन को क्रॉस कर गया था और आज इसी कंपनी की वैल्यूएशन $4 बिलियन है। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि ये कंपनी जब से स्टार्ट हुई है तभी से लॉस में चल रही है। इस कंपनी में साल 2019 में 61 करोड़, साल 2020 में 360 करोड़ और 2021 में कुल 524 करोड़ के लॉस हुए थे। अब दोस्तों 2020 की ही अगर बात करें तो उस साल इस कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 52 लाख रुपए था और इन 52 लाख को कमाने के लिए कंपनी ने अपने 378 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। यानी क्रेड ने ₹1 कमाने के पीछे अपनी जेब से 727 रुपए खर्च किए। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे जो कंपनी हर साल लॉस में जा रही है उसमें लोग आखिर अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं और वो भी इतनी बड़ी वैल्यूएशन पर। तो दोस्तों आज हम इसी चीज को समझेंगे कि क्रेड का बिजनेस मॉडल क्या है और वो पैसे कैसे कमाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रेड के बिजनेस मॉडल को और ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि क्रेड का मेन बिजनेस लोगों के क्रेडिट कार्ड का बिल पे करवाना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो लोग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं वो अक्सर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना भूल जाते हैं और ऐसे में उन लोगों को अच्छा खासा फाइन और इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो यहाँ क्रेड को यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसकी मदद से आपके क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पर पे हो जाते हैं, क्योंकि क्रेड आपके सारे बिल को एक ही जगह पर शो कर देता है और आपको अलग अलग बैंक्स के ऐप खोलकर बिल को पे नहीं करना पड़ता। साथ ही क्रेड अपनी इस सर्विस के बदले में लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देता है जिन्हें कई तरह की चीजें या सर्विसेज को खरीदने में रिडीम किया जा सकता है। इसके अलावा पिछले कुछ समय में क्रेड अपने यूजर्स के लिए हाउस रेंट, ई कॉमर्स पेमेंट्स और शॉर्ट टर्म क्रेडिट जैसी सर्विसेज भी शुरू कर चुका है। अब दोस्तों अगर इस कंपनी के हिस्ट्री की बात करें तो इसी साल 2018 में कुणाल शाह ने शुरू किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुणाल शाह वही एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने साल 2010 में फ्रीचार्ज कंपनी को फाउंड किया था और 2015 में उन्होंने ये कंपनी स्नैपडील को 2800 करोड़ रुपए में बेच दी थी। तो दोस्तों क्रेड के बारे में ये सब जानने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि क्रेड कोई ऐसा यूनिक काम नहीं कर रहा जिसे दूसरी कोई कंपनी कर ही नहीं सकती। इनफैक्ट मार्केट में और भी बहुत सी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो लोगों को सेम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्रेड में ऐसी क्या खास बात है जो उसे बाकी ऐप से अलग बनाती है और लोगों के बीच इस ऐप का क्रेज इतना ज्यादा क्यों है। तो दोस्तों इसका जवाब है रिवॉर्ड पॉइंट्स, क्योंकि क्रेड लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के बदले में सबसे ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है। दरअसल क्रेड ने जब इस मार्केट में एंटर किया तो उसने देखा कि क्रेडिट कार्ड बिल्स पे करना लोगों के लिए एक मुसीबत की तरह था, जहां समय पर रिमाइंडर ना मिलने की वजह से लोग अक्सर अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे करना मिस कर देते थे और फिर इसके लिए उन्हें भारी भरकम लेट फी चुकानी पड़ती थी। साथ ही जो लोग समय पर अपने बिल्स पे कर रहे थे उन्हें भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज कोई खास रिवॉर्ड नहीं दे रही थी और इसीलिए इस गैप को फिल करने के लिए क्रेड इस मार्केट में एंटर किया और अपने साथ वो ऐसे जबरदस्त ऑफर्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स लेकर आया कि लोग खुद ब खुद इससे जुड़ते चले गए। दोस्तों क्रेड ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आज एक बार जब कोई यूजर इसे यूज कर लेता है तो फिर वो इस प्लेटफॉर्म का आदी हो जाता है और यही वजह है कि इतने कम समय में क्रेड का यूजर बेस 7.5 मिलियन के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। अब दोस्तों बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि अगर क्रेड इस तरह रिवॉर्ड पॉइंट्स देकर इतना बड़ा यूजर बेस बना सकता है तो यही काम दूसरी कंपनीज क्यों नहीं कर सकती। तो दोस्तों आपको बता दें कि क्रेड के इस बिजनेस मॉडल को फॉलो करना सभी के बस की बात नहीं है, क्योंकि पिछले 3 सालों से क्रेड अपने सभी यूजर्स को रिवॉर्ड पॉइंट्स के रूप में अपनी खुद की जेब से पैसे दे रहा है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया भी था कि 2020 में क्रेड ने ₹1 कमाने के लिए 727 रुपए खर्च किए थे और यही वजह है कि ये कंपनी हर साल इतने ज्यादा लॉस में नजर आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्रेड अगर लगातार लॉस में चल रही है तो लोग इसमें पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो भी इतनी जबरदस्त वैल्यूएशन पर। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा जवाब है कुणाल शाह, क्योंकि कुणाल शाह एक बेहद फेमस और हाई प्रोफाइल एंटरप्रेन्योर हैं जिन पर हर कोई भरोसा करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने क्रेड ऐप को लॉन्च करने से पहले ही इसके लिए 220 करोड़ की फंडिंग जुटा ली थी। दोस्तों ये बात इन्वेस्टर्स को भी पता है कि क्रेड जो अभी फिलहाल लॉस में नजर आ रहा है वो आगे जाकर उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, क्योंकि कुणाल क्रेड के अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं वो आने वाले 5 से 10 सालों को सोचकर कर रहे हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि 5 साल के बाद कुणाल ऐसा क्या करेंगे कि इन्वेस्टर्स इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो गए। तो इसके लिए हमें क्रेड का रेवेन्यू मॉडल और इस कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग को समझना होगा। दोस्तों फिलहाल की अगर बात करें तो इस समय क्रेड मेनली 4 अलग अलग तरीकों से पैसा कमाती है और इसमें सबसे पहला तरीका है क्रेड कैश। दरअसल क्रेड ने देखा कि कन्वेंशनल तरीके से बैंक जाकर लोन लेना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है,
जहां छोटा सा लोन लेने के लिए लोगों को ना जाने कितने तरह के प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करने पड़ते हैं। और फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रेड ने अपनी इंस्टेंट क्रेडिट लाइन क्रेड कैश को लॉन्च कर दिया, जिसके जरिए क्रेड यूजर्स इंस्टेंटली बिना कोई पेपर वर्क किए और बिना किसी हिडन चार्जेस के बेहद आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। दरअसल दोस्तों, क्रेड का ये क्राइटेरिया है कि उनके प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 750 या उससे ज्यादा है, और 750 से ज्यादा क्रेडिट स्कोर सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जो अपने बिल्स और इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर पे कर देते हैं। यानी क्रेड को ये अच्छी तरह मालूम है कि उनके प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से कोई भी डिफॉल्ट नहीं करने वाला है, और दोस्तों इसीलिए क्रेड उन्हें इतनी आसानी से इंस्टेंट लोन दे देता है। इसके अलावा क्रेड के रेवेन्यू जनरेट करने का दूसरा तरीका है रेंट पे फीचर। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि क्रेड के इस फीचर का इस्तेमाल करके लोग अपने घर का रेंट डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, जहां इसके बदले में क्रेड 1 से 1.5% तक का ट्रांजैक्शन फी चार्ज करता है। इसके अलावा दोस्तों, क्रेड ने अलग अलग ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप भी किया हुआ है, और ये इसके रेवेन्यू जनरेशन का तीसरा तरीका है। असल में भारत में ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन मार्केटिंग की समझ ना होने की वजह से वे सही कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर पाते, और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्रेड उन्हें प्रोवाइड करता है, क्योंकि क्रेड के पास ऑलरेडी ऐसे लाखों लोगों का यूजर बेस है जो चीजों को लेने में सच में पैसा खर्चा करते हैं। और दोस्तों, इस काम को करने के लिए क्रेड 2 तरीके अपनाता है। इसमें पहला है क्रेड का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिस्कवर, जहां क्रेड इन ब्रांड्स की मार्केटिंग करता है, और दूसरा तरीका है क्रेड का ब्रांड प्लेटफॉर्म विन, जहां से यूजर्स डिफरेंट ब्रांड्स के किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हर एक बिकने वाले प्रोडक्ट पर क्रेड को कमीशन मिलता है। इसके अलावा क्रेड के रेवेन्यू जनरेट करने का चौथा तरीका है इसका क्रेड पे फीचर। इसके लिए दोस्तों, क्रेड ने बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके चलते लोग जब इन ब्रांड्स की वेबसाइट पर कोई चीज खरीदते हैं तो चेकआउट करते वक्त उन्हें बाकी के पेमेंट गेटवे के साथ साथ क्रेड पे का भी ऑप्शन आता है। इस फीचर से लोग सिंगल टैप करके बेहद आसानी से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस पेमेंट मेथड को यूज करने से लोगों के क्रेडिट क्वाइंस भी यूज हो जाते हैं, और इससे उन्हें 10 से 15% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों, क्रेड का ये रेवेन्यू मॉडल यहीं पर एंड नहीं होता, बल्कि रियल रेवेन्यू मॉडल हमें आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलने वाला है। दरअसल क्रेड के पास ऑलरेडी एक ऐसा जबरदस्त कस्टमर बेस है जिनकी गिनती हमारे देश के 1% अमीर लोगों में की जाती है। इन सभी की इनकम देश के आम लोगों से कहीं ज्यादा है, जिसके चलते ये लोग रेगुलर बेसिस पर महंगी चीजें खरीदते रहते हैं, और यही वजह है कि ये लोग किसी भी कंपनी के लिए उनके ड्रीम कस्टमर्स होते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि क्रेड एक ऐसी गोल्ड माइन के ऊपर बैठा हुआ है जिससे वो जितना चाहे उतना सोना निकाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, क्रेड को अपने हर एक यूजर के बारे में पता है कि कौन सा यूजर किन चीजों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, तो इसी डेटा का यूज करके क्रेड अपने यूजर्स को एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड एड्स दिखा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, क्रेड अपने प्लेटफॉर्म पर इनकम टैक्स फाइलिंग जैसे फीचर भी ला सकता है, क्योंकि क्रेड ऐप को यूज करने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं, और ये बात हम सब जानते हैं कि इनकम टैक्स फाइल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सरदर्द है। इसके अलावा क्रेड दूसरी क्रेडिट कार्ड कंपनीज को उनके नए प्रोडक्ट्स के लिए कंसल्टेशन प्रोवाइड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। साथ ही दोस्तों, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में क्रेड इन 1% इंडियंस का पूरा बैंक भी बन सकता है। खैर, क्रेड इनमें से किन किन रास्तों को फॉलो करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि फ्यूचर में हम क्रेड को भारत की टॉप कंपनीज में शुमार होते हुए जरूर देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे लिंक से क्रेड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।